माँ की अंतिम पुकार। एक गांव के एक साधारण किसान परिवार में रमेश और उसकी पत्नी शांति रहते थे। रमेश और शांति के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सभी बच्चे बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। तीनों बेटे पढ़ाई और काम के सिलसिले में विदेश चले गए कि बेटी सुनीता अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिता रही थी। रमेश और शांति अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अकेले ही गांव में रहते थे। दोस्तों से दूर रहकर दोनों ने हमेशा यही सपना देखा कि एक दिन उनके सभी बेटे वापस आएंगे और वे सब एक साथ मिलकर रहेंगे। एक दिन शांति को अचानक तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह साधारण बुखार होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। रमेश को चिंता सताने लगी। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि शांति की हालत बहुत नाजुक है और तुरंत बड़े अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है। रमेश ने बिना देर किए अपने पहले बेटे राजेश को फ़ोन किया। राजेश बहुत प्रतिभाशाली था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जब राजेश ने फ़ोन उठाया और उसे बताया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत गंभीर है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। राजेश ने एक ठंडी सांस ली और कहा, पापा मैं अभी एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहा हूँ और यह मेरा करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी 3 साल की ट्रेनिंग चल रही है और अगर मैं इस बीच में छोड़ के आया तो मेरा सारा मेहनत बेकार चली जाएगी। आप सुमित और मोहित को बुला लीजिए, वो आ जाएंगे। रमेश के दिल में जैसे एक झटका लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। मजबूर होकर उसने अपने दूसरे बेटे सुमित को फ़ोन किया, जो अपनी पत्नी के साथ विदेश में रह रहा था। उसने सुमित से कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तुरंत आना होगा। सुमित ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, पापा मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने हमें सख्त निर्देश दिए हैं कि उसे इस समय अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं भी इस समय नहीं आ सकता। आप मोहित को फ़ोन करके बुला लो। रमेश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी तकलीफ़ छुपाते हुए तीसरे बेटे मोहित को फ़ोन किया। मोहित भी विदेश में नौकरी कर रहा था। रमेश ने उसे भी वही बात बताई, बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। मोहित ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, पापा मेरी नौकरी अभी स्थिर नहीं है और अगर मैं छुट्टी लेकर आया तो मुझे यहाँ नौकरी से निकाल सकते हैं। मैं इस समय नहीं आ सकता। आप सुनीता को बुला लीजिए, वह पास में ही है। तीनों बेटे से ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद रमेश का दिल टूट चुका था। वह सोचने लगा, क्या मैंने अपने बच्चों को इसीलिए बड़ा किया था कि जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो हमारे पास नहीं होंगे। आखिरकार रमेश ने अपनी बेटी सुनीता को फ़ोन किया। सुनीता ने तुरंत कहा, पापा मैं अभी आ रही हूँ, आप परेशान मत होइए। कुछ घंटों में ही सुनीता अपने पिता के पास पहुँच गई। उसने अपनी माँ को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की और वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि शांति की हालत बहुत गंभीर है, समय निकल चुका था। सुनीता अपने पापा के साथ अस्पताल में बाहर बैठी थी। जब डॉक्टर बाहर आए और बताया कि शांति अब इस दुनिया में नहीं रही, रमेश ने अपनी पत्नी को खो दिया था और उसका दिल टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए खपा दी, लेकिन जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कोई भी उनके पास नहीं था। तीनों बेटे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था,
उनकी माँ के अंतिम समय में भी उनके साथ नहीं थे। शांति का अंतिम संस्कार सुनीता ने ही किया। रमेश अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा रहा, रोता रहा। तीनों बेटों को खबर दी गई, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फ़ोन पर अपनी मजबूरियों का बहाना किया, लेकिन रमेश को उनके शब्द अब खोखले लग रहे थे। उसकी आंखों में अब केवल आंसू थे और दिल में एक असीमित खालीपन। रमेश को यह समझ आ गया था कि असली रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं। बेटे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उसकी बेटी ही थी जो आखिर वक्त में उसके साथ खड़ी रही। अब रमेश के पास कुछ नहीं बचा था, ना उसकी पत्नी, ना वह परिवार जिसे उसने हमेशा संजोया था। उस दिन गांव में शांति की चिता की आग के साथ रमेश का दिल भी जल गया था। यह कहानी हर माता पिता के लिए एक सबक थी, जिन्होंने अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए खुद को भुला दिया। रमेश के दर्द और आंसुओं में अब कोई राहत नहीं थी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।